बीजेपी के नेताओं द्वारा जिस तरीके से भ्रष्टाचार को जम्मू कश्मीर में फैलाया गया, बहुत सारे एमएलएज और मंत्रियों के खिलाफ जो है वो बार बार लोगों ने शिकायतें भी की, लेकिन किसी ने संज्ञान नहीं लिया। और आज की तारीख में देख लीजिए कि सरकारी कोठियों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गैर कानूनी कब्जे किए हुए हैं और उनका किराया भी नहीं दे रहे। सबसे बड़ी बात जो है, जब भी ये कहा जाता है कि ये गैर कानूनी बैठे हुए हैं पिछले कई वर्षों से, तो एस्टेट्स डिपार्टमेंट को कह देते हैं हमको नोटिस निकाल दो ताकि लोग शांत हो जाएं, और नोटिस निकाल दिया जाता है और कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं की जाती है। इसी तरीके से जो 5 बारी बीजेपी के नेताओं ने अपने लिए नोटिस इशू करवाए एस्टेट्स डिपार्टमेंट की तरफ से, ताकि लोग शांत हो जाएं, मीडिया शांत हो जाए, और उसके बाद ये चंद महीनों के लिए फिर मसला जो है वो टाल दिया जाता है। हकीकत ये है कि एक मिली भगत की वजह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इन क्वार्टरों में, इन बंगलों में, इन मंत्रियों के बंगलों में रहने की इजाज़त दी हुई है, और किराया तक जो है बहुत सारे उनमें से एक फुट्टी कौड़ी भी आज तक नहीं दी कई सालों से। हमने एक आरटीआई लगाई थी, उसका जवाब कल आया है। उसमें ये बताया गया है कि बहुत सारे बीजेपी के नेता जो हैं जिन्होंने कोई किराया आज तक नहीं दिया, बहुत सारे ऐसे बीजेपी के वर्कर हैं जो आज तक सरपंच भी नहीं बने, उनको भी एस्टेट्स के बंगले अलॉट किए गए हैं और उन्होंने भी कोई पैसा नहीं दिया हुआ है। और इसी तरीके से बीजेपी के जो छोटे छोटे लीडर्स जिनको ये कहते हैं, उन्होंने भी सरकारी बंगलों के ऊपर कब्जा किया हुआ है और कोई पैसा वो नहीं दे रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ एक लूटपाट का माहौल चल रहा है, सरकारी प्रॉपर्टी के ऊपर गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है और कोई किराया भी उसका नहीं लिया जा रहा है, इससे बड़ी भ्रष्टाचार की मिसाल और क्या हो सकती है? मैं ये पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, मोदी जी से भी पूछना चाहूँगा कि जो बड़े बड़े दावे करते थे कि अकाउंटेबिलिटी सिस्टम में होगी, जवाबदेही होगी, तो यहाँ तो जो जवाब मांगता है उसको तो कहा जाता है ये राष्ट्र विरोधी हो गया और उसको धमकाया जाता है। जो सरकारी खजाने को चूना लगा रहे हैं, सरकारी प्रॉपर्टी का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनको कोई भी पूछने वाला यहाँ जम्मू कश्मीर में नहीं है। मैंने एक आरटीआई लगाई थी, जैसे मैंने कहा, उसमें यह बताया गया कि सुनील शर्मा जी जो मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने 2,44,000 रुपये उनका किराया बनता था, जिसमें से उन्होंने एक फूटी कौड़ी भी आज तक नहीं दी है। बीजेपी के मंत्री रहे हैं, और चूँकि अब हुकूमत अपनी है तो सरकारी पैसे को लूट लो जितना लूट सकते हो। इसी तरीके से जो दूसरे लोग हैं, दलीप इरहार जी हैं जो XMLA रहे, इनका भी 80,408 रुपया बनता है और इन्होंने एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी है इसमें से। इसी तरीके से जो सत्य शर्मा जी हैं जो बीजेपी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, इनके नाम पे 66,000 रुपया, 66,660 रुपया किराया बनता है और इन्होंने भी 1 रुपया जो है इसमें से नहीं दिया है। इसी तरीके से जो राजेश गुप्ता जी XMLA हैं बीजेपी के, इनके नाम पे भी 58,200 रुपया बकाया है। इसी तरीके से हिना भट्ट जी हैं जिनको यहाँ स्टेट बंगलो अलॉट हुआ है जिसमें वो रह रहे हैं, इनका भी 84,640 रुपया बनता है, जिसमें से इन्होंने 1 रुपया भी नहीं अभी तक दिया है। इसी तरीके से XMLC प्रदीप शर्मा हैं, उन्होंने भी 52,291 रुपये उनका किराया बनता था जो उन्होंने नहीं दिया है। एक बीजेपी के वर्कर हैं कोई दिया हुआ है। इस तरीके से एक मोहतरमा हसीना जी हैं जिनके नाम पर इनको भी सरकारी बंगला मिला हुआ है, इनके नाम पर 52,379 रुपये बकाया बनता है जो इन्होंने नहीं दिया हुआ है। इसी तरीके से बहुत सारे हैं। ये जो मोटे मोटे थे, ये जो मैंने आपको बताया, इतना पैसा जो है वो उन्होंने सरकारी मारा हुआ है और पूछने वाला उनको कोई नहीं है। अपोजिशन के जो लोग हैं उनको पुलिस के माध्यम से बाहर निकाला गया, उनका सामान बाहर फेंक दिया गया, और बीजेपी के जो छोटे छोटे वर्कर हैं उनको भी पूरी सहूलियात जो है वो जम्मू कश्मीर में दी जा रही है। बड़ी हैरानगी की बात, अपोजिशन के जो मिनिस्टर रहे और पार्टियों के हेड्स भी हैं आज की तारीख में, उनको भी बाहर जो है सामान बाहर फेंक दिया गया।
ये रियासत क्या बीजेपी के नेताओं के बाप की है क्या, जो जिस तरीके से मर्जी लूट लें इसको, जिस तरीके से स्टेट्स बंगलों को इस्तेमाल किया जा रहा है, उसी तरीके से सिक्योरिटी का भी जो है वो आवंटन हो रहा है। PSOs जो है, पर्सनल सिक्योरिटी जो है वो बीजेपी के नेताओं को जो है वो दी जा रही है, अपोजिशन को जो है उससे महरूम रखा जा रहा है, वंचित रखा जा रहा है। जो अपोजिशन पार्टीज़ के हेड्स हैं उनको भी जो है उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर लेंगी जब बीजेपी की हो। अभी हाल में इन्होंने खुद कहा था कि कश्मीर में एक वर्कर को 10 PSO इन्होंने दिए हुए थे, और यहाँ भी जम्मू के अंदर इतना ही सिक्योरिटी पर्सनल जो है वो अलॉट किए हुए हैं बीजेपी के लोगों को। 10-10, 12-12 लोग उनकी जो है वो घरों में बैठे हुए हैं। कुक का काम भी वही कर रहे हैं जो पुलिस वाले हैं इनके घरों में। साफ़ सफाई का काम ये पुलिसकर्मी इन बीजेपी के लोगों के घरों में करते हैं। जहाँ तक कि गायें और भैंसों से दूध लेने के लिए भी सरकारी कर्मचारियों को बीजेपी के नेता इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आज की तारीख में सरपंच भी नहीं है। जिस तरीके से धज्जियाँ कायदा कानून की जम्मू कश्मीर में उठाई जा रही हैं और जिस तरीके से सरकारी खजाने को बीजेपी के नेताओं द्वारा लूटा जा रहा है, वो एक कंसर्न की बात है, एक आई ओपनर है पूरे हिंदुस्तान के आवाम के लिए। तो इसीलिए मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी कि आप इसका लेंगे, संज्ञान लेंगे, या बीजेपी वालों को सब माफ़ है। जैसा लगता है आज तक कि जो बीजेपी में चला गया उसके सारे गुनाह माफ़ हो गए, और पहले तो गुनाह ही माफ़ होते थे, अब सरकारी खजाने को लूटने की भी खुली इजाज़त बीजेपी के नेताओं को आज की तारीख में।